हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट के कुछ बड़े निवेशक जो है, जिसको हम कहते हैं मतलब HNI से भी जानते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के नाम से बड़े बड़े दिग्गज के जब नाम लिए जाते हैं तो इनका भी नाम लिया जाता है। विजय केडिया सर उसकी बात करने वाले हैं। उनकी पब्लिकली जो पोर्टफोलियो है तो उन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ताकि हमको एक आइडिया आए कि इन इन सेक्टर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है और ये इंटरेस्टेड है। इसका मतलब ये डेफिनेटली नहीं है कि कल को जाके हम भी बाय कर ले। ये एक रेफरेंस है, ये एक लर्निंग प्रोसेस के लिए है, उसका ख्याल रहे। दिस इज़ नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। अब यहाँ पे लेफ्ट में पढ़ सकते हैं विजय किशन लाल केडियाज पोर्टफोलियो। तो हम करीब 15 स्टॉक्स है, तो कौन से 15 स्टॉक्स है वो देख लेते हैं। पहला उसमें है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड है, जिसमें उन्होंने करीब 19 करोड़ के आसपास की रकम लगाई है। 5,25,000 शेयर के आसपास है और दिसंबर 2022 के हिसाब से देखेंगे तो 1.1% की स्टिल होल्डिंग है उनकी। उसके बाद महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट्स इंडिया लिमिटेड है, जिसमें 53.8 करोड़ है, करीब 20,50,000 शेयर्स है। 1% की होल्डिंग वो रखते हैं। उसके बाद न्यूलैंड लेबोरेटरीज है, जिसमें 21.3 करोड़ है, 1% की उनकी हिस्सेदारी है और 1,30,000 शेयर्स है उनके पास। वैभव ग्लोबल लिमिटेड में 95 करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड है, वो 32,10,000 शेयर्स है। 2% के आसपास टोटल उनकी होल्डिंग है। पैनासोनिक एनर्जी इंडिया कंपनी लिमिटेड में करीब 2 करोड़ 40 लाख का है, करीब समझो कि 93,000 शेयर्स है उनके पास। 1.2% का स्टेक है। इनोवेटर्स फेकेड सिस्टम लिमिटेड में बात करें तो 14 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, करीब 20,10,632 शेयर्स है। 10.7% की होल्डिंग है। रेप्रो इंडिया में 32 करोड़ के आसपास उन्होंने लगाए हैं। 9,01,491 शेयर्स है। 7.1% की उसी के साथ होल्डिंग है उनकी। तेजस नेटवर्क लिमिटेड में बात करें तो 195 करोड़ रुपीस उन्होंने इन्वेस्ट किए है। 35 लाख शेयर है उनके, जो आप देखेंगे कि 2.3% की होल्डिंग है और साइड में आपको -0.3 दिख रहा है, तो वो ये है कि लास्ट क्वार्टर के हिसाब से जो आप देख सकते हैं 2.6 था, तो 0.3 से उन्होंने ये तेजस नेटवर्क में होल्डिंग अपनी कम की है। टालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें 8 करोड़ की करीब रकम लगाई है। 1,61,238 शेयर से उनके पास। 1.3 की करंट होल्डिंग है, पहले थी 2.3 लास्ट क्वार्टर में, जो अभी 1% से कम की है। उसके बाद लाइकिस लिमिटेड में है, जहां पर वो डेटा नहीं है, तो ये बिलो 1% लिखा है, तो 1% के नीचे है तो वो मतलब नॉमिनेट नहीं होता है उसमें, इसलिए मतलब कितनी रकम है और नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। पहले जो थी वो 2.7% थी, उससे पहले देखेंगे तो 9.3% था। तो 9.3 से 2.7 और इसमें ऑलमोस्ट समझो कि एक तरह से ऑलमोस्ट सारा स्टेक उन्होंने निकाल दिया है। अतुल ऑटो की बात करें तो 9 करोड़ 80 लाख रुपए लगाए हैं उन्होंने। 3,21,512 शेयर्स है, 1.5% की हिस्सेदारी है। सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड की बात करें तो 70 करोड़ के आसपास लगाए हैं। 1,32,507 शेयर्स है उनके पास और 1% की हिस्सेदारी है। एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी की बात करें तो 84 करोड़ रुपए लगाए हैं। 21,75,000 शेयर्स हैं उनके पास और 1.9% की हिस्सेदारी है। रैमको सिस्टम्स लिमिटेड की बात करें तो 12 करोड़ लगाए हैं। 5 लाख शेयर्स हैं उनके पास, 1.6% की हिस्सेदारी के साथ। सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज में 38 करोड़ लगाए हैं, करीब 10 लाख शेयर से उनके पास, 1.4 के परसेंटेज के हिसाब से। अफोर्डेबल रोबोटिक ऑटोमेशन की बात करें तो 41 करोड़ लगाए हैं, 12,47,200 शेयर से, 12.3% का स्टेक होल्ड करते हैं। उसके बाद जो है वो दो और है, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड और शिवियोट कंपनी लिमिटेड, जिनकी कुछ भी डिटेल्स नहीं है, तो मतलब समझो कि उसमें से तकरीबन सारा स्टेक्स उन्होंने निकाल ही दिया होगा।
देखो हमने यहाँ पर करीब ना 15 स्टॉक्स के आजू बाजू देखे। आप देखेंगे कि यहाँ पे नहीं 18 स्टॉक्स देखे। यहाँ पे नीचे लिखा है शोइंग 1 to 18 आउट ऑफ 18 एंट्रीज, तो 18 में से 18 दिखाए हैं। तो 18 स्टॉक टोटल हमने देखे करीब। लेकिन इससे हमें पता ये चलता है, हमें जो लर्निंग पार्ट है, देखो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी जो होती है ना, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी, लॉस खाने की कैपेसिटी और प्रॉफिट बुक करने की कैपेसिटी, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी बहुत अलग होती है। इनकी एक स्ट्रैटेजी है, तो हमको ये याद रहे कि एकदम से पहले तो बाय करने के लिए खुद नहीं जाना है। ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है तो हमको ये देखना है। जैसे हमने देखा कि केमिकल इंडस्ट्री में है, हॉलीडेज मतलब महिंद्रा हॉलीडे में है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, फूड जो पहली जो कंपनी थी तो फूड सेक्टर में भी है, मतलब एफएमसीजी में भी है। तो ऐसे अलग 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 डाइवर्सिफाइड उन्होंने अपना पोर्टफोलियो रखा हुआ है। दूसरी बात कि अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो महिंद्रा हो गया, टालब्रोस हो गया, ये 2-3 कुछ कंपनीज हैं जिसके अंदर आप निवेश के लिए सोच सकते हो। मतलब उसमें आप रिसर्च थोड़ा सा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके बिहाफ में वीडियो बनाऊं, या फिर आपको लगता है कि इनमें से कोई कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो लेकिन डिटेल्स चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, लिख के भेज देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो एक्चुअली दूसरा एक पर्पस ये भी समझिए कि ऐसे जब बड़े निवेशकों की इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होती है ना, वो एक आइडियालॉजी लेने के लिए, एक जजमेंट लेने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, ताकि अगर हम कहीं इधर उधर भटक रहे हैं तो हमको एक आइडिया है कि यहाँ 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 हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये बहुत ही एक हेल्पफुल चीज़ है। आई होप गाइस कि ये मेरा जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल लगा होगा। ये समझ लीजिए कि शेयर मार्केट के जो भी दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं ना, उनमें से एक है विजय केडिया सर। तो आई होप गाइस कि ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए, ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। और लाइक भी दबा देना और शेयर भी कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।